13.2 question number 10, probability of A is half, probability of B is 7/12, probability of not A or not B. Not A or not B means A complement union B complement. So this is 1 minus probability of A intersection B और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4. इसको इधर उधर जब शिफ्ट करते हैं घर में, कौन गलत कर रहा था तुम दोनों में से? सही कर रहे थे. तो 1 minus 1/4 is probability of A intersection B. So probability of A intersection B is LCM ले लेंगे 4 minus 1/4 which is 3/4. अब आपको ये चेक करना है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे विच इज हाफ इंटू 7/12. ये आ गया 7/24. Since probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B, therefore the events are not independent. Events are not independent. A and B are independent, so probability of A is 0.3, probability of B is 0.6, probability of A and B हो जाएगा probability of A intersection B, which is probability of A into probability of B, 0.3 into 0.6, which is 0.18. First part का आंसर 0.18. सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है A and not B, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है A but not B. इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस देयर इंटरसेक्शन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस देयर इंटरसेक्शन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3 माइनस इंटरसेक्शन 0.18. समझ आ गया क्या? ये फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.3 माइनस 0.18 0.12 is the answer. अब थर्ड पार्ट कराऊं. थर्ड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18. 0.9 माइनस 0.18. 0.72. और फोर्थ पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी. मैंने आपको क्या सिखाया था? नीदर ए नॉर बी का मतलब probability of A complement intersection B complement, which is 1 minus probability of union. So 1 minus 0.72. 0.28 is your answer. ठीक है. Question number 12. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 को करने का एक तरीका बताऊंगी और वो तरीका इस क्वेश्चन में ही क्यों लगा उसका रीजन भी बताऊंगी. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 12 है a die is tossed thrice. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. Find the probability of getting an odd number at least once. ये जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ. कभी भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड यूज हो और आपको लग रहा हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या करो, आप इस इवेंट को ए डिफाइन कर दो. पहले तो आपको पता है डाइस को 3 बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 216 हो गए. तो अब आप डिफाइन करो ए को. ए क्या होगा?
odd number appears at least once, right? अब अगर ए की ये डेफिनेशन है तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट ए। ऑड नंबर अपीयर एटलीस्ट वंस, मतलब जब हम डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो ऑड नंबर एक या एक से ज्यादा डाइस में आ रहा है, ये ए की डेफिनेशन है। इसके केसेस काउंट करना बहुत मुश्किल है। इसके केसेस काउंट करना क्यों मुश्किल है? पहले आप ये देखो कि एक डाइस में ऑड नंबर आना चाहिए, फिर 2 में आने चाहिए, फिर तीनों में आना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट दीज नंबर्स। तो जब कभी आपको ऐसा भी लगे कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को काउंट करना मुश्किल है, आप उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि ऑड नंबर आया ही नहीं। ए कह रहा है एटलीस्ट वंस आया, कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा? ऑड नंबर आया ही नहीं। तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होगी ऑड नंबर डिड नॉट अपीयर एट ऑल। नहीं, एटलीस्ट में 1 काउंट होता है, एटमोस्ट में भी 1 काउंट हो जाएगा। एटलीस्ट में अगर 1 काउंट हो गया, उसके कॉम्प्लीमेंट में 1 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब आया ही नहीं। अब आया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? पहली डाइस पे 3 डाइस थ्रो की हैं, पहली डाइस पे ऑड नंबर नहीं आया, ऑड नंबर नहीं आया मतलब इवन नंबर आया। एक डाइस पे इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? हाफ इनटू। दूसरी डाइस थ्रो की, दूसरी डाइस पे भी ऑड नंबर नहीं आया मतलब अगेन इवन नंबर आया तो हाफ, और तीसरे पे भी हाफ। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकल गई 1/8, राइट? अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हमें अल्टीमेटली निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है। सो दिस इंप्लाइज 1/8 is 1 minus probability of 8, तो probability of 8 a आ जाएगा 1 minus 1/8, LCM लेके your answer will be 7/8। इसमें सेम बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसपे ये कॉन्सेप्ट लगा है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो कि भाई ये डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है? इसमें आपको ए की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आप तब करना अगर आपके इवेंट की डेफिनेशन में एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड डिफाइन हो और आप उन इवेंट्स के सैंपल पॉइंट्स ना निकाल पा रहे, तब। क्वेश्चन 13 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 अभी मैं एक्सप्लेन। क्वेश्चन थर्ड में बोला है अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक and 8 red balls. 2 balls are drawn with replacement. What is the probability that both are red? Both are red का मतलब हो जाएगा 8/18, और क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो 8/18। 2 के टेबल से कट करोगे, आंसर 16/81 आ रहा है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि वन फर्स्ट इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड। इन्होंने पोजीशन इन दोनों की बता दी है कि फर्स्ट इज ब्लैक, पहली ब्लैक है, एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 10/18, और सेकेंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 8/18। डिनोमिनेटर कम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, बॉल को आप निकाल रहे हो और वापस डाल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है दैट विल रिमेन सेम। ये कट के आ जाएगा 5/9, और ये कट के आ जाएगा 4/9, एंड योर आंसर विल बी 20/81, ठीक है। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है 1 इज ब्लैक 1 इज रेड। वन इज ब्लैक 1 इज रेड, इसका मतलब अभी हमें ये नहीं पता कि पहली ब्लैक है या पहली रेड है, तो आप 2 केसेस लोगे। केस 1, फर्स्ट इज ब्लैक, ये देख लो, इस क्वेश्चन को लिखना ऐसे, सॉल्यूशन। केस 1, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही जो अभी निकाली है, 10/18 इंटू 8/18, और ये आ जाएगा 20/81।
उसके बाद आप लिखोगे सेकंड केस, केस 2। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट डाउन योर आंसर। ये ओरली नहीं चलते हैं कि कैलकुलेशन करके दिखा दी और आंसर निकाल दिया। हाँ एमसीक्यू है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। केस 2, फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ब्लैक। तो फर्स्ट रेड मीन्स 8/18, नेक्स्ट इज 10/18, इसका भी सेम आ जाएगा 20/81। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जब आप केसेस बनाते हो तो सबको ऐड करते हो, तो 20/81 प्लस 20/81 और आंसर आ जाएगा आपका 40/81। ए और बी को एक प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए, और वो दोनों इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली इज हाफ, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली इज 1/3। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच इज हाफ इंटू 1/3, एंड दिस इज 1/6। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, चाहे ए ने की, चाहे बी ने अकेले की, या चाहे दोनों ने की, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी इधर ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम और बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और जहां पे और आता है वहां पे लगता है यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/6, 6 लिया एलसीएम, 3 प्लस 2 माइनस 1, और आंसर आ गया 4/6 विच इज 2/3। ये तो आ गया था सबका आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसको कैसे किया शिवम आपने? हाँ एग्जैक्टली। इज देयर एनी अदर वे ऑफ डूइंग दिस? नो। सेकेंड इज एग्जैक्टली वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम। किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इसका मतलब ए ने सॉल्व की और बी नहीं कर पाया, ए बट नॉट बी, या मतलब दो केसेस हो गए, ए ने की और बी नहीं कर पाया, और दूसरा केस हो सकता है बी ने सॉल्व कर दी और ए नहीं कर पाया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब इस पे आप फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाफ माइनस 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/6, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/6, एलसीएम आप ले लो 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2, सो दिस इज 3/6 विच इज हाफ। तो हाफ हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बस ढंग से रीड करो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। आपको 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है। ई और एफ इवेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है, और ये बताना है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ई है कार्ड इज पेड, कितने स्पेड होते हैं 52 कार्ड्स में? 13, तो ये आ जाएगा 13/52, इसको कट करोगे 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड इज एन एस, तो कितने एस होते हैं? 4, तो 4/52, इसको कट करोगे ये आ जाएगा 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ, स्पेड बी और एस बी, स्पेड बी और एस बी। मैंने आपको कहा था एस के 4 कार्ड्स होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब्स, एक हार्ट्स, एक डायमंड्स, तो एक ही कार्ड होगा जो स्पेड और एस दोनों होगा, तो ये आ गया 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल के चेक कर लो, 1/4 इंटू 1/13, ये भी आ गया 1/52, दोनों इक्वल हो गए, तो यस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है
1 E is card is black, F is card is king. ये क्वेश्चन करने के लिए ना कार्ड्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. E है कार्ड इज ब्लैक, F है कार्ड इज किंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? 26. 26 by 52 हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ F, किंग कितने होते हैं? 4. 4 by 52 1 by 13. E इंटरसेक्शन F, ब्लैक किंग, 4 किंग होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, तो 2 upon 52 which is 1 by 26. Probability of E into probability of F, 1 by 2 into 1 by 13 which is again 1 by 26. Yes, the events are independent. The events are independent. अब थर्ड करो, ट्राई. प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कार्ड इज किंग और क्वीन, कितने किंग होते हैं? 4. क्वीन कितने होते हैं? 4. तो किंग और क्वीन कितने हो गए? 8. 8 by 52, 4 के टेबल से काटा, 2 by 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्वीन और जैक, क्वीन कितनी होती है? 4. जैक कितने होते हैं? 4. तो 8 by 52, ये भी आ जाएगा 2 by 13. E इंटरसेक्शन F, किंग क्वीन है या क्वीन और जैक है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ कि क्वीन है, और क्वीन कितनी होती है? 4. 4 by 52 1 by 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालोगे, ये आ जाएगा 2 by 13 इंटू 2 by 13 which is 4 by 169. They are not equal. This is not equal to probability of E intersection F. Therefore, the events are not independent. Events are not independent. Question 16 try करो इसके बाद. अक्षत, इसमें ये बोला गया है इन अ हॉस्टल 60% रीड न्यूज़पेपर, 60% रीड न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर. तो प्रोबेबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर इज 60 by 100. प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज़पेपर इज 20 by 100. दोनों रीड करने की प्रोबेबिलिटी है 20 by 100. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H. प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H आप निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H से. 60 by 100 प्लस 20 by 100, सॉरी ये है 40. 60 by 100 प्लस 40 by 100 माइनस 20 by 100, ये आ जाएगा 80 by 100, जो कट के आ जाएगा 4 by 5. तो फाइनल आंसर फिर क्या होगा? 1 minus 4 by 5 and your required probability is 1 by 5. यही आया आंसर, 1 by 5. अब सेकेंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुन लो, मैं समझा रही हूँ. सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर? What is the probability she reads English newspaper given that she reads Hindi newspaper? मैंने आप लोगों को कहा था 13.1 में जो चीज गिवन है वो डिनोमिनेटर में है, जो चीज निकालनी है वो न्यूमरेटर में है. तो सेकंड पार्ट में ये बोला गया है गिवन दैट शी रीड्स, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर? तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H. So this is 20 by 100 upon 60 by 100 and your answer is 2 by 6 which is 1 by 3. इसके थर्ड पार्ट में बोला है if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. तो if she reads English newspaper, find the probability she reads Hindi newspaper. तो probability of H slash E निकालना है, which is probability of H intersection E upon probability of E. So this is 20 by 100 upon 40 by 100. Your answer is 2 by 4 which is half. ये 13.1 का सबसे इजी क्वेश्चन है.
यही क्वेश्चन 13.1 में होता तो मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए होती। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी में तो पता है फर्स्ट एक्सरसाइज में कंडीशनल है, सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज है। जब इधर से उधर एग्जाम में एकदम से पॉपअप करता है ना सामने क्वेश्चन, तब कंफ्यूजन होती है क्या लगाए। Question number 17. The probability of obtaining an even number on each die when a pair of die is rolled. Pair of die is rolled. मतलब total cases हो गए 36. The probability of getting even number on both die. Even prime number on each die. Even prime number. Read the statement carefully. Even prime number on each die. On one die नहीं लिखा। अगर ऑन वन डाई होता तो आप जो कह रहे हो वो करेक्ट था। इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर और ईच डाई मतलब दोनों डाइस पे इवन प्राइम नंबर है, तो वो केस तो एक ही होगा ना, 2,2। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 विच इज ऑप्शन डी। जो आप कह रहे हो वो ये होता इवन नंबर ऑन वन डाई, इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 में बोला है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। A and B will be independent. एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पहला केस है A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब A इंटरसेक्शन B इज 5, सो दिस इज रॉन्ग। दूसरे केस में इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो इंटरसेक्शन है। When there is no sign between two events, it means it is intersection. और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इनको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यही आपको गिवन है, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी एंड डी आर रॉन्ग। अंडरस्टूड?